हेलो बच्चों, आज आईआईटी जेई जैसे कंपटीशंस में कह सकते हो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 11th-12th की बेसिस से भी इम्पोर्टेंट है। वहीं से हम रिएक्शंस बनाना सीखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर रिएक्शंस में। मैं रिएक्शंस की बात ना करके मैं आज एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी से सारा बेस्ड हमारा कह सकते हो ऑर्गेनिक का होता है, जिसका नाम हम बताना चाहते हैं। क्या उसका नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और उसमें जो उसके टाइप्स होते हैं वो किस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम डालते हैं, क्या चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, मेरा तो नाम पता ही होगा, मैं ऋतिक जायसवाल, चैनल का नेम एक्सपेंसिव एकेडमी। भाई वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर भी करते रहिए साथ साथ में, है ना। चलिए मैं आज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। आईआईटी के बेसिस से कह सकते हो बड़ा ही क्या होता है यार, बच्चों को ये होता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है यार, बड़ा मतलब कह सकते हो टिपिकल चैप्टर होता है। पर चलो चुटकियों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या और कैसे और क्यों केमिकल बॉन्डिंग होती है, उन सब के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले मैं बात बताना चाहता हूँ केमिकल बॉन्डिंग है क्या। कि मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों से डिस्कशन ही करूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे और क्या होती है। देखो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब कह सकते हो जैसे दो एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो फोर्स लगता है, या फिर कह सकते हो इन जो दोनों के बीच में जो डंडा होता है ना, डंडा डंडा मतलब जो इसके आसपास डंडे होते हैं, मतलब बॉन्ड होते हैं, या फिर कह सकते हो जो शेयरिंग होती है, या फिर कह सकते हो जो फोर्स होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। उसी से ही हमारी केमिकल बॉन्डिंग क्या हुआ, वहीं से डेवलपमेंट इसका केमिकल बॉन्डिंग का होता है। केमिकल बॉन्डिंग का कहीं कहीं पे आप लोग देखते हैं कि बॉन्ड होता है, कहीं कहीं पे बॉन्ड होता है, कहीं कहीं पे इन दोनों को बीच में बॉन्ड ना दिखाकर फोर्स बताया जाता है। तो वही हमारी क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। देखिए चलिए, केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्डिंग आती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग आती है, यही सब आती है। पर देखो क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग जो होती है और जो कह सकते हो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग में जो होता है हमारा फोर्स पर डिपेंड करता है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घुमा करते हैं। तो वहीं से हम जानते हैं क्या ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि नहीं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं तो वो शेयरिंग हो रही है उसकी, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। आयनिक बॉन्ड एज अ हम कह सकते हो फोर्स से इसको डिफाइन करते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इन्हीं सबको मिलाकर ही कहा गया है कि यहीं से केमिकल बॉन्डिंग का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसी चीजें जिसमें एटम जुड़े हुए या पेयर शेयर किए गए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया। अब चलिए एक बात, अब इसके केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जान ही चुके हैं, तो चलिए इसकी पहली बात हम लोग करना चाहते हैं क्या, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको एक नाम से और कहा जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या बॉन्ड कह सकते हो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी मैं बताऊंगा कि इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं तो क्यों कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करूंगा। क्या होता है, देखिए आयनिक बॉन्ड में हमारा होता क्या है कि आयनिक बॉन्ड हमारे मेटल और नॉन मेटल्स पे डिपेंड करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल्स में डिपेंडेंट किस प्रकार होता है। माना मेरे पास ये मेटल है, कोई मेटल की टेंडेंसी होती है, आप लोग जानते होंगे मेटल की टेंडेंसी होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज करता है। और नॉन मेटल इसमें होता है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, तो इससे यहाँ से निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और शेयरिंग क्यों करा रहे हैं भाई साहब, इसकी कोई कौन सी जरूरत हुई हमें इसकी कि हम शेयरिंग कराएं। क्यों जरूरत हुई हमें? जरूरत इसलिए हुई क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करें। इसको क्या करें भाई, इसको हम लोग क्या करें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने से मेरा मतलब या कह सकते हो ताल्लुकात क्या है, इससे ताल्लुकात मेरे या फिर कह सकते हो मतलब मेरा ये है कि इस जैसे मुझे भूख लगी है तो मैंने अपना पूरा जहाँ तक था वहां तक तो मैंने खा लिया भैया, स्पेस था, उसके आगे मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि भाई उसके आगे खाऊंगा तो ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, कहीं से भी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बात मेरी करने की यही बात थी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जिस में होंगे
या फिर कह सकते हो जिस कंपाउंड में मेटल या नॉन मेटल्स हो रहे हैं वहां पर हमारा आयनिक बॉन्डिंग का प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। कंपलसरी कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि वहां पर आयनिक बॉन्ड होता ही है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, मेटल की टेंडेंसी थी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, नॉन मेटल की टेंडेंसी थी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो यहीं से इसने क्यों किया भाई, इसने इसलिए किया क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इधर उधर से मांग मूंग के किसी तरह से, किसी से पड़ोसी से, आस पड़ोस से मांग के और हम उनको कुछ उसके बदले दे दे, तो वहीं से हमारा क्या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है जिसके कारण ये स्टेबल हो जाते हैं। ये देखिए, चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार होता है। ठीक है, तो मैं इसमें मेटल लिया और नॉन मेटल, कोई भी मेटल या नॉन मेटल हम ले लें तो वहीं से हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे Na देख लिया, Na क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है, प्लस E माइनस बनाता है। बट क्यों बनाता है यार, रिएक्शन तो हम लोग कर लेते हैं, बैटरी की रिएक्शन, ड्राई सेल की रिएक्शंस लिख लेते हैं, पर हमें मालूम नहीं होता है ये क्यों कर रहे हैं। देखो, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। इसका क्या हुआ, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हुआ, 281 हुआ। तो 281 हुआ, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया, तो भाई किसी को जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, माना Cl को एक नॉन मेटल या फिर मेटल, देखो मेटल की टेंडेंसी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन को लूज करना, नॉन मेटल की टेंडेंसी होगी क्या यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किस प्रकार गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, देखो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसको लिखेंगे 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे ले लिया तो इसने क्या बनाया, Cl माइनस बनाया। Cl माइनस बनाया तो मतलब क्या हुआ, देखो इसके पास 2 8 बचा था, इसके पास कितना बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 2 8 और 7 था, उसकी जगह 8 हो गया। 8 हो गया तो मतलब क्या, किसका ऑक्टेट क्या हुआ कि इसमें देखा आपने 2 8 8, इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया। मैंने कहा क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो मींस क्या हुआ भाई, Na प्लस और Cl माइनस क्या करेगा भाई, दोनों भाई अपने एक दूसरे से जुड़ने को सोचेंगे। भाई जुड़ने को सोचेंगे तो मतलब समझे क्या, अब भाई कोई है तो जुड़ने को सोचता है, जोड़ा बना लेते हैं ना। चलिए जोड़ा किस प्रकार बनाते हैं, देखो Na प्लस है और Cl माइनस है, Na प्लस Cl माइनस एक दूसरे को क्या सोच रहे हैं भाई, चलो यार हम दोनों अपोजिट है, चलो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते। अट्रैक्ट किया तो मतलब क्या है, दोनों पास होंगे तो मतलब क्या है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें मतलब क्या है, प्रेजेंट है हमारा, इसीलिए तो भाई दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण बस ये लोग क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, NaCl बनाएंगे। अब NaCl बनाएंगे तो आप लोगों को क्या हुआ कि NaCl हो गया। ठीक, अब दूसरी बात ये करते हैं कि NaCl ही क्यों बनाए हैं, समझे, NaCl ही क्यों बनाए हैं, क्या NaCl जो ऐसे लिखा है क्या ये सही है, तो चलिए देखते, एक मिनट इसको पास करते, फिर आगे की कहानी, आगे की चर्चा चालू करते हैं। चर्चा क्या है कि NaCl बनाए, क्या आप लोगों ने कभी जिंदगी में कह सकते हो नहीं, मतलब कभी नहीं देखा होगा कि NaCl कभी इस तरह लिखा होता, Na इस तरह NaCl लिखा होता है, कहीं नहीं लिखा होता, देख ही नहीं सकते यार, कहाँ देख लोगे, NaCl इस प्रकार लिखा होता है। तो NaCl इसी तरह क्यों लिखा होता है, बताओ इस तरह क्यों लिखा होता है भैया, इस तरह हम लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है क्या, कुत्ता काटे कि जो है हम इस तरह नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते, NaCl इस तरह लिख दिया, सही है ना, पर नहीं, NaCl इसी तरह क्यों लिखा होता, मतलब हम कहना चाहते हैं कि हमें जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, आयनिक बॉन्डिंग हमें दिखाई नहीं देती है, समझे कि नहीं, आयनिक बॉन्डिंग मुझे दिखाई नहीं देती है। ठीक, आयनिक बॉन्डिंग हमें दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखाई देती है, आयनिक बॉन्डिंग हमें इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि NaCl जो बना है ना, NaCl में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और इनकी शेप जो होती फिक्स नहीं होती, और इनकी जो इनका ये डायरेक्शनल नहीं होते, मतलब क्या है कि Na प्लस अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो Cl माइनस कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, एनीवेयर ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, तो मतलब क्या है कि नॉन डायरेक्शनल भी होता है ये, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल भी होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि, ठीक है, इसीलिए मैंने बताया, और कह सकते हो कि दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि एक चीज मैंने एक लाइन लिखी थी, क्या लाइन लिखी थी
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या बॉन्ड क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या कहना जरूरी है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस कारण कहते हैं ये भी बताएंगे कि NaCl लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई साहब, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसीलिए इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। मतलब क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, Na+ और Cl- क्या होता है, एक दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसी कारण होता है क्योंकि ये जो है मतलब हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि दूसरी बात मेरी आती ये है कि Na+ और Cl- हमने ये देखा कि Na+ और Cl- का आपस में ऑक्टेट कंप्लीट था यार। ऑक्टेट जब कंप्लीट था तो ये क्यों स्टेबल होने की कोशिश, ये तो स्टेबल है, मतलब ये आपस में जुड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। Na+ भाई स्टेबल हो तुम और Cl- तुम भी स्टेबल हो, तो तुम क्यों कूद रहे हो एक दूसरे के पास भैया, क्यों एक दूसरे से जुड़ना चाहते हो, ऐसा क्या है, तो उसकी बात भी जानेंगे। चलिए इसको वाश करते हैं, बड़ा गंदा हो गया है। चलो अब आगे की बातें करते हैं कि बात यह है कि Na+ और Cl- मैंने कहा कि स्टेबल है, तो फिर NaCl क्यों बना रहा है। देखो हमने रिएक्शन देखी, क्या Na+ हो जाता है प्लस E- हो जाता था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, Cl क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना देता था। पर ये जो बना रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, ये गैसियस में है। क्या है, गैसियस में है, जिसके कारण ये क्या होता है, गैसेस में हम जानते हैं आयंस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, कहीं से भी कहीं के लिए वो मूव कर जाते हैं। इसीलिए ये क्या हमारा सोडियम जो होता है वो हमारा होता है गैसियस में, और जो Cl- होता है वो होता है हमारा किसमें, Cl- भी हमारा गैसियस में होता है। तो इसके लिए भी एक डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम, उसी को कहते क्या, देखो हमने दिखाया Na+ और Na+ में ये डिफिनीशन हमने जो बोली यही कारगर है भाई साहब। अब इस Cl- के लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफिनीशन पढ़ी होगी, सोचो एक बार क्या पढ़ी होगी, यही पढ़ी होगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन the amount of energy released when an electron is added to the valence shell or when added to the valence shell of an isolated gaseous atom, उसी को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे। ठीक है, ये इसके लिए डिफिनीशन कारगर इसके लिए साबित हुई भाई, और उसके लिए वो जो अभी भाई इसके पहले मैंने बोला। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये दोनों गैसियस में थे, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल तो अपने में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने स्टेबलाइजेशन कर लिया था, जिसके कारण बस ये गैसियस में होने के कारण ये क्या हो गया था, ये स्टेबल नहीं था। गैसेस में भाई कहोगे स्टेबल क्यों नहीं, हम देखते हैं गैस के आयंस जो होते हैं फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते, यहाँ से कहीं भी मूव कर लिए। ठीक है, तो वो मूव नहीं Na+ और Cl- मैंने बताया कि क्या ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको छोड़ो, चलिए बात ये करते हैं कि हम जो हमारा Na+ और Cl- जो हमारा बन रहा था भाई, ये गैसेस का था, इसलिए इसने क्या, इसमें स्टेबलाइजेशन थी नहीं, जिसके कारण कि ये क्या होता था कि NaCl हमारा क्या कर लेता था, फॉर्म कर लेता था। ये इनिशियल फॉर्म करता था भाई यार, इनिशियल फॉर्म करता था। ठीक है, पर स्टेबलाइजेशन मैंने अभी बताया कि स्टेबिलिटी इसकी क्या थी, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टेबल था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला स्टेबल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनिशियल जो फॉर्म होता है वो सॉलिड का फॉर्म होता है। सॉलिड का ही क्यों फॉर्म, देखो सॉलिड का फॉर्म हुआ, सॉलिड में आप लोग जानते क्या होता है, सॉलिड में हमारा जो होता है एक टाइटली पैकिंग होती है, इंटरस्ट्रियल फोर्स का बहुत ही हाई होता है,
और इसमें क्लोज पैकिंग होती है, जिसके कारण हम देखते क्या है कि NaCl हमारा सॉलिड का फॉर्म होता है। किस प्रकार फॉर्म होता है ये भी जानते हो, Na+ और Cl- जब बनता है ना तो NaCl बना लेता है। ये भी देखो दोनों गैस के होते हैं, यहाँ पर ये सॉलिड का बन जाता है। NaCl सॉलिड का बन जाता है, Na+, और ये सब हमारे आपको बताया कि किस प्रकार इन सब का हुआ और किस प्रकार ये सॉलिड फॉर्म हुआ। तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आता है, कंक्लूजन यही निकल के आता है कि भाई तुमसे कोई पूछे कि भाई Na+ और Cl- जो होता है ये ऐसा हम लिख दे तो क्या ये गलत होगा? हाँ भैया गलत होगा, तभी तो मैंने Cl लिखते हैं। क्या वो पागल थे जो NaCl लिख दिया? ऐसा नहीं है, NaCl हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गैसेस में प्रेजेंट होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर उधर घूमा टहला करते हैं, इधर कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे, है ना। तो NaCl इधर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण ये सॉलिड का फॉर्म हुआ। देखो और बातें मैं बताऊं कि जो NaCl फॉर्म हुआ भैया ये किस बिना पे हुआ, है ना। तो क्या NaCl जो होता है ना, जब ये होता है कुछ इस प्रकार होता है, मतलब थोड़ी ही डिस्टेंस पे होता है, तो फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़े होगे आप लोग, क्या है, F=K⁴ एक फार्मूला पढ़े होगे, देखा लग रहा होगा, देखा लग रहा है। तो देखो क्या F हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। मतलब अगर हमारी दोनों की क्या होती है डिस्टेंस, देखो हमारे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या बहुत ही कम है, मिनिमम है, जिसके कारण मिनिमम होने के कारण हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, रेडियस ज्यादा। मतलब आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा कि फोर्स बढ़ा रेडियस कम, रेडियस बढ़ी फोर्स कम, रेडियस फोर्स, है ना। तो यही बातें चला करती है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि किस प्रकार इनका सब होता है। बहुत गंदा हो गया है तो इसको हम वाश करते हैं। चलिए एक बात ये बताते हैं कि मैंने वो तो बताया ही है आप लोगों की कोवेलेंट बॉन्ड कैसे पहचान करेंगे और आयनिक बॉन्ड की कैसे पहचान करेंगे। कि आयनिक बॉन्ड को कुछ इस प्रकार पहचानेंगे कि भाई आयनिक बॉन्ड है तो उसमें डंडा नहीं होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड है क्या तो डंडा होगा। अरे ऐसी कोई बिना पे नहीं। सुनो क्या होता है आयनिक बॉन्ड में, जो होता है हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। और एक बहुत खास बात मैंने अभी बताई होगी, या फिर नहीं बताई है तो सुन लो कि आयनिक बॉन्ड में एक मेटल एक नॉन मेटल होगा। एक मेटल, ध्यान रखना बहुत जरूरी बात है, आयनिक में एक मेटल एक नॉन मेटल होगा, और कोवेलेंट में देखोगे क्या दोनों नॉन मेटल हो जाएंगे। चीज से हमारी लोगों की पहचान होगी। चलिए मैंने आपको देखो, मैंने इतना लेक्चर में इतना ही मैंने डिस्कस आयनिक के बारे में डिस्कशन किया है। कोवेलेंट के बाद की भी मैं डिस्कस बाद में करता रहूंगा, बाद की वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो मतलब मैंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया कि दो आइटम्स होंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर डंडा होगा, डंडा कहने का मतलब है मतलब बॉन्डिंग होगी, तो वहीं से हम लोग उसकी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो एक बात और, चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या एक क्वेश्चन ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड्स आर सॉल्युबल इन, किसमें सॉल्युबल होते हैं? आयनिक बॉन्ड है भैया, Na+ है Cl- है, तो Na+Cl- आपस में क्या हम जानते हैं क्या कि जैसे नमक लिया या चीनी ली भैया, पानी में मिला के इधर से उधर करके क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम नमक लिया, नमक को हम लोग पानी में डाल देते, घुल जाता है, तो वहीं से देखो क्लैरिफिकेशन निकल के आता है कि वहाँ पे आयनिक बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब घुलनशील है। तो किसमें घुलनशील है? आंसर में लिखेंगे कि भाई ये वाटर में घुलनशील है, इट मीन्स वाटर में ये सॉल्युबल है, वहीं से इसका क्लैरिफिकेशन निकल के आता है। मैं केमिकल बॉन्ड में एक टाइप का मैंने आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन कर लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड का भी मैं बताऊंगा, और बहुत से स्ट्रक्चर्स आते हैं, लेविस बेस्ड स्ट्रक्चर, यही सब लेविस के कुछ टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करूंगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर था तो मैं इसी को लेकर पहले इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। IIT JEE के बेस से देखा जाए 11th-12th में भी बच्चों को कम समझ में आता है, जिसके कारण मैं यही लेक्चर पहले लेके आया हूँ। ओके ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चलता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू।